बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ने के लिए कोर्सेस, क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन का प्रोसेस। जी हाँ, देखो 1861 में स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन वेस्ट कोस्ट के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी को शहर के आर्थिक विकास में हेल्प के लिए शहर की स्थापना के लगभग एक दशक के बाद सिएटल क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसे सिएटल क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। अपनी रिसर्च क्षमताओं के कारण यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का मेंबर है। इस यूनिवर्सिटी का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप 100 रैंकिंग में 76वां स्थान है और वहीं कई और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स में इस यूनिवर्सिटी का नाम शुमार है। बात करेंगे यूनिवर्सिटी कौन सी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्थापना कब हुई? 1861 में, सिएटल USA। ठीक है। 2024 एंडोमेंट USD 4.9 बिलियन। ग्लोबल QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 कितना है? 76। इंटरनेशनल स्टूडेंट दर है ना, सोर्स UW होम पेज जो है वो 14% है। सक्सेस रेशियो 2024 का 56% है। इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब सोर्स UW ग्रेजुएट स्कूल 8000 प्लस। स्कॉलरशिप की बात करें, नेरेटम सक्सेसिया स्कॉलरशिप, हैनी जेनी स्कॉलरशिप, ठीक है, लेक्स स्कॉलरशिप, हार्वे फेलोशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के बारे में आपको बताने वाला हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सिएटल वॉशिंगटन में एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का 703 एकड़ का मेन कैंपस यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के पुगेट साउंड एरिया में है। मेन कैंपस के अलावा बोथेल और टेकोमा में यूनिवर्सिटीज के 2 और कैंपस स्थित हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी 500 से ज्यादा इमारतों से घिरा हुआ है, जिसमें 26 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, UW टावर, लेक्चर रूम, आर्ट सेंटर, म्यूजियम, लैब्स, प्रयोगशाला, स्टेडियम और सम्मेलन सेंटर भी शामिल हैं। इसने सबसे ज्यादा कॉलेजों की QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 63वां रैंक हासिल किया है। हर साल 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेते हैं। और इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन अपने मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ अपने ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर साइंस, लॉ, आर्किटेक्चर और बिजनेस स्कूल के लिए जाना जाता है। अब तक 21 नोबेल पुरस्कार विजेता और कई पुरस्कार विजेता यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के लास्ट स्टूडेंट रहे हैं। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को ही क्यों चुने। देखो, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी को चुनने के कुछ कारण हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्टूडेंट डेमोग्राफिक, एक्सपोरिनेशनल और इंटेलेक्चुअल विविधता के लिए फेमस है। और यूनिवर्सिटी में 90% स्टूडेंट स्टेट से बाहर के हैं। 65% स्टूडेंट ने पार्ट लेने के लिए 500 मील से ज्यादा की यात्रा की है। 50 स्टेट्स और 80 अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स और फैकल्टी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन अपनी स्टूडेंट विविधता को इंपॉर्टेंस देता है, जो स्टूडेंट के सीखने और एक्सपीरियंस में वृद्धि करता है। ऑलराउंडर। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से एजुकेट करता है कि वो ऑलराउंडर बन सकें और हर फील्ड में अपना परचम लहरा सकें। यूनिवर्सिटी में वो हर सुविधा उपलब्ध है जो स्टूडेंट को बेहतर बना सके, जैसे 350 प्लस कैंपस, इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स के द्वारा संचालित 10 बिजनेस, 19 डिवीजन, 3 एथलेटिक टीमें, 70% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्रुप्स सर्विसेज में पार्ट लेते हैं।
बात करूंगा कोर्सेज की, 1500 कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्टूडेंट्स के लिए 90 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट और टोटल 1500 से ज्यादा कोर्सेज की पेशकश करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की लेटेस्ट रैंकिंग क्या है? अलग अलग सोर्स के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रैंकिंग मैं आपको बताता हूं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 76, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 रैंकिंग कितनी है? 25। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 रैंकिंग कितनी है? 8। नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 रैंकिंग कितनी है? 43। यूनिवर्सिटी रैंकिंग ARW शिंगाई रैंकिंग कितनी है 2023 की? 18। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के लिए सक्सेस रेशो, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का सक्सेस रेशो एकेडमिक सेशन 2024 के लिए वॉशिंगटन रेजिडेंट के लिए 56% है, वहीं नॉन वॉशिंगटन रेजिडेंट के लिए ये 46% है। एटॉम 2023 के लिए हाई स्कूल जीपीए 3.75 से 3.98 निर्धारित किया गया है और वहीं 95 to 100 मतलब 100 स्केल रखा गया है। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के लिए डेडलाइन। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लेने के लिए आपको उसकी डेडलाइन पता होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज हैं, उसकी डेडलाइन मैं आपको बताता हूं। एमएस कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रायोरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 3 फरवरी 2025, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 3 मार्च 2025, डोमेस्टिक 1 मई 2025। ठीक है। एमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 5 जनवरी 2025 प्रायोरिटी डेडलाइन है, 23 मार्च 2025 सेकेंडरी डेडलाइन है, 23 जून 2025 कोर्स शुरू है। ठीक है। बात करूंगा एमएस कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की। एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जनवरी 2025 है, जो इसका है वो सितंबर से शुरू हो चुका है 2024 से एप्लीकेशन लेने का। एमबीए 1 अक्टूबर 2024, 7 जनवरी 2025, 12 मार्च 2025। बात करूंगा बीएस नर्सिंग की। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है नवंबर 2024 में है, एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जनवरी 2025 है। पीएचडी की बात करें तो एप्लीकेशन डेडलाइन 6 जनवरी 2025 है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में बेस्ट डिपार्टमेंट क्या है? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अपने मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ अपने ज्यादा से ज्यादा कंपिटिटर्स जैसे कंप्यूटर साइंस, लॉ, आर्किटेक्चर और बिजनेस स्कूल के लिए जाना जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट्स एंड साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग, लॉ, ठीक है, ये सब चीजें, मेडिसिन, सोशल वर्क एंड पब्लिक हेल्थ, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को +2 में कम से कम 50 to 60% होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रिलेटेड कोर्सेज में मास्टर्स डिग्री को पास करना बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छा टॉयफल या फिर आइल्स स्कोर आपका ज़रूर होना चाहिए। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक अच्छा जीमैट और ग्री स्कोर होना चाहिए। कुछ कोर्सेज हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस मैं आपको बताता हूं। जैसे बीएससी लगा लो, बीएससी में आइल्स 6.5 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। बीबीए की बात करूं तो आइल्स आपकी 6.6 आपकी होनी चाहिए। ठीक है। और एमए के लिए आपका जो है आइल्स होना चाहिए, एमबीए, एमफीए है ना, इन सब के लिए 6.5 बैंड्स चाहिए। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एप्लीकेशन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। यहां से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। यूजर आईडी से साइन इन करें और कोर्स चुनें जिसे आप चुनना चाहते हैं। अगले स्टेप में अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भरें और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आइल्स, टॉयफल, प्रवेश परीक्षा स्कोर, एसओपी, एलओआर की जानकारी भरें। पिछले सालों की नौकरी की जानकारी उसमें फिल करें। रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बड़े जरूरी हैं।
सारे के सारे ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और ग्रेड कार्ड आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट फोटोकॉपी चाहिए, वीजा चाहिए, अपडेट किया हुआ रिज्यूमे चाहिए, प्रोफेशनल रिज्यूमे होना चाहिए, आपका आइल्स का स्कोर होना चाहिए, सिफारिश पत्र या फिर एलओआर होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका जिसको हम एसओपी बोल देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में कोर्स और फीस स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के द्वारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में टॉप कोर्सेज और उनकी फीस के बारे में जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बीई या बीटेक है, उसका 40,000 से 54,000 यूएसडी है। एमए की बात करें तो 30,000 से 35,000 यूएसडी है। एमबीए की बात करें तो 55,000 से 70,000 यूएसडी है। एमआर्क की बात करें तो 32 से 34,000 के आसपास यूएसडी है। बीबी की बात करें तो 40 से 45,000 के आसपास यूएसडी है। एमआईएम की बात करें तो 50 से 55,000 के आसपास का यूएसडी है। बीएससी की बात करें तो 40 से 45,000 के आसपास का यूएसडी है। एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45 से 50,000 यूएसडी। बीए अप्लाइड कंप्यूटिंग 40 से 45,000 यूएसडी। ठीक है, अब बात करेंगे अमेरिका में रहने की आपकी लागत क्या है। ट्यूशन फीस 28,000 से 55,000 के आसपास चली जाती है। एकोमोडेशन और इंटरनेट की बात करूं तो 6,000 से 14,000 यूएसडी लग जाता है। बुक्स और स्टेशनरी की बात करूं तो 500 से 800 यूएसडी लग जाता है। फूड और आउटिंग की बात करूं तो 2500 यूएसडी लग जाता है। सीजनल कपड़े हम ले लेते हैं 500 यूएसडी लग जाता है। दूसरे खर्चे लगा लो 1000 यूएसडी लग जाता है और मेडिकल खर्चे जो है वो 400 यूएसडी लग जाता है। इसके आसपास का खर्चा रहता है। ठीक है, ये था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ